हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 4 पर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सीबीएसई बुक, सीबीएसई आपका बोर्ड है एंड न्यू एनसीईआरटी बुक से। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट घबराना नहीं है, बहुत आसान है। इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। A cotton industry produces a certain number of pottery article in a day। ठीक है, ये तो एक लाइन हो गई। It was observed on a particular day that the cost of production, ठीक है, particular day का है, cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice number of the article produced on that day। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, ठीक है, वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, हमको दो चीज निकालनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं प्रोड्यूस जो कि एक दिन में हुए हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है। तो हमको जो चीज निकालनी है उसी को लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स, ठीक है, हम उसको मान लेते हैं x। क्लियर है बच्चों। अब लेट द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि हमको ईच का निकालना है तो वन आर्टिकल का निकालना हमको ज्यूम करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है, वन आर्टिकल। क्लियर है बच्चों। अब वो क्या होगा, कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है। यहां पर ध्यान से देखो, इस लाइन को पढ़ो, सेकंड लाइन को। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की बात हो रही है, इन रुपीज वाज 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, मतलब ट्वाइस मतलब 2x, और कितना है, वाज 3 मोर देन, 3 मोर देन का मतलब प्लस में 3, ठीक है, ये x है, ठीक है, 3 ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स लिखा है तो मतलब 2 आर्टिकल्स ये हो गया, हमने x माना है, इनटू में x, 2 इंटू में x किया, प्लस 3 ऑन दैट डे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इफ क्या लिखा हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट, ओके, कितना है, 90 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी आर्टिकल्स है और जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की, ठीक है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा कॉस्ट आया टोटल वो क्या है, 90 रुपीज है। इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए सोल्व कर लेते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू में 2x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, ये हो गया 90। क्लियर है बच्चों। अब 2x का स्क्वायर प्लस 3x, और ये जो 90 इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग बीच वाले पार्ट को इस तरह से हम लोग इसके फैक्टर करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं कि प्लस माइनस करने पर प्लस का 3x आना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट वैल्यू होती है, मतलब ये जो वैल्यू होगी, जैसे कि 2 है, ठीक है, इन 2 में क्या करेंगे, जो ये c वाला पार्ट रहता है, मतलब ये लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, तो टोटल आ गया हमारे पास क्या, 180 वैल्यू आ गई। ये हमारा a है, ये हमारा c है। ठीक है, अब 180 के हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं आराम से। ठीक है, निकाल लीजिए। 2 से करेंगे तो पहले 90 आएगा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 45 आएगा, फिर अगेन हम किससे कर सकते हैं, 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से कर सकते हैं, तो ये 15 आ जाएगा। उसके बाद फिर से करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 5 से ही जाएगा ये ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमारे पास ये सब आ गया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, ये 12 हो गया, और 3 5 ज़ा 15, ठीक है, तो हमारे पास 12 और ये 15 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको प्लस रखें और इसको माइनस रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3x आ जाएगा ना, प्लस का, सिंपल है बिल्कुल बच्चों। चलिए ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो 2x का स्क्वायर प्लस का 15x, ठीक है, और माइनस का 12x, और ये हो जाएगा प्लस का आपका 3x की जरूरत नहीं है, ये माइनस का लास्ट में आ जाएगा 90। ठीक है,
ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, देखिए अब अगर प्लस 15x में से माइनस 12x करेंगे तो प्लस का 3x ही आएगा, तो मतलब सही है। ठीक है, चलिए इसको फर्दर करते हैं। जो फर्स्ट टू टर्म है इसमें जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट टू टर्म के साथ भी करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है बच्चों, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हमने x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन आप लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, बचेगा x, ये बचेगा 2x प्लस में 15 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगी आपकी क्लोज। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ 6 कॉमन आ सकता है। हाँ 6 कॉमन ले लेंगे, 15 छिके 90 होता है और यहाँ से बचेगा। ठीक है, हम 6 माइनस 6 कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 2x और ये हो जाएगा आपका माइनस है तो ये माइनस इंटू में प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 छिके 90, 15 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये x और माइनस 6 एक साथ लिखेंगे इस तरह से, और ये 2x प्लस में 15 लिखेंगे एक साथ में। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इन दोनों को लिखेंगे इस तरह से, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक बीच में लाइन खींचेंगे, 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकल जाएगी तो ये आ जाएगा, ये माइनस का 6 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, ये हो जाएगा आपका माइनस 15 इधर जाके हो जाएगा, ये प्लस का है तो नीचे आ जाएगा। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, आपको ये तो ध्यान समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू निकली है मतलब वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकती ना फ्रैक्शन में हो सकती, मतलब नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन मतलब बेसिकली हाँ नॉन नेगेटिव लिख लीजिए आप, और प्लस में क्या होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। ठीक है, नो फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू, क्योंकि ये तो नेगेटिव में, ओब्वियसली नेगेटिव में थोड़ा ना आएगा, प्लस ही वैल्यू आएगी। तो जो x इज इक्वल टू 6 है वो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल जो एक दिन में प्रोड्यूस होंगे वो होंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, जो प्रोड्यूस होंगे एक दिन में वो होंगे हमारे 6। ठीक है, ये तो हमारा एक वैल्यू आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, हमने निकाल दिया 6 आ गए। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो हमने माना था, मतलब ईच मतलब वन ही हुआ। ठीक है, आर्टिकल जो हमें निकालना है वो क्या होगा, 2x प्लस में 3, यही है। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 इंटू में 6 प्लस में 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 प्लस में 3, तो ये आ गया हमारा 15। ठीक है, 15 रुपीज़ हमारा एक आर्टिकल का कॉस्ट निकल के आ गया। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहे तो देख सकते हैं, 15 छिके कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, यही हमारा कॉस्ट लगा था, तो ये वेरीफाई भी करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का समाप्त होता है। साथ में ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ जो सेम क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, और प्रैक्टिस करते रहिए साथ में क्वेश्चंस को ताकि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो सके। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैथ इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ओके, इसमें अप्रोच आपकी क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब अप्रोच अच्छी होती है तो मैथ में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। 100/100 का टारगेट लेके चलिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, और 100/100 भी आते हैं, आपको पता है। मैथ इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और अपना ख्याल रखें। एंड एग्ज़ाम आपके बहुत नियर है तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें। ठीक है, बीच में रिफ्रेशमेंट का समय जरूर निकालें, वो भी ज़रूरी है। आई विल नॉट से कि हर टाइम पढ़ाई करना, बट हाँ एग्जाम पास में है तो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।